सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल क्रिक शुभेंदु। तो बात करेंगे भारत और अफगानिस्तान के बीच जो आखिरी टी20 मैच खेला गया। देखिए ऑलरेडी आप लोगों ने मैच देखा होगा और जो भी एक तरह से मैच का रिजल्ट रहा है वो भी आपको पता होगा। बट एक तरह से हम मैच के बारे में बात करेंगे जो भी एक तरीके से एंटरटेनमेंट हमें देखने को मिला। और ये क्रिकेट में क्या है, अगर कोई सपोज की लिमिटेड ओवर गेम होता है, मतलब 20 ओवर फॉर्मेट का या 50 ओवर फॉर्मेट का भी अगर आप देखो, तो अगर आखिरी बॉल तक मैच चला जाता है, इवन आखिरी ओवर तक मैच चला जाता है तो इंटरेस्टिंग हो जाता है, एक्साइटमेंट बढ़ जाती है और हम कह सकते हैं कि थ्रिलर देखने को मिल सकता है। तो काफ़ी ऐसे मैचेस होते हैं, मतलब जब भी आप एक तरह से फॉलो करते हो टी20 क्रिकेट स्पेशली, और इवन आप 2023 का जो अभी रिसेंटली वर्ल्ड कप गुजरा उसमें भी देखो काफ़ी ऐसे मैचेस रहे हैं जो कि नेल बाइटिंग रहे हैं, थ्रिलर रहे हैं। बट उसमें कुछ और तड़का ऐड कर देता है जो सुपर ओवर होता है, स्पेशली इन टी20 फॉर्मेट। क्योंकि वहां पे क्या होता है कि जब मैच टाई होता है और सुपर ओवर खेला जाता है तो फिर वो इंटरेस्टिंग हो जाता है कि एक टीम जो कि एक तरीके से चेस कर रही होती है, अब वो पहले बैटिंग करती है, फिर वो टोटल एक तरीके से चेस करने देती है जो सामने वाली टीम है। तो वहां पे मैच जो कि कंप्लीटली एक तरीके से वो जो 6 बॉल है, मतलब 12 बॉल है दोनों ही साइड से, वहां पे एक तरह से डिपेंड कर जाता है। क्योंकि उसके बाद अगर आप देखो, आपने जो इवेंचुअली जो 40 ओवर गेम हुए इनिशियली, या फिर अगर वनडे मैच खेल रहे हो, अगर पहले 50 ओवर का गेम हो चुका है, उसका एक तरीके से जो परफॉर्मेंस है उतना मैटर नहीं करता है। ये जो 12 बॉल होती है जहाँ पे आपके बल्लेबाज 6 बॉल खेलते हैं और आपके गेंदबाज 6 बॉल डालते हैं, तो सब कुछ एक तरीके से वहीं पे एक तरीके से आके एक तरह से डिपेंड हो जाता है। और अगर सुपर ओवर भी टाई हो जाए, दैट मीन्स अगर डबल सुपर ओवर हो जाए, फिर तो बात ही कुछ अलग है। 2019 वर्ल्ड कप का आपको याद होगा, जब मैच टाई हुआ था इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच, फिर सुपर ओवर हो गया था। तो उसके बाद जो सुपर ओवर है, जो क्योंकि वो टाई हो गया था, उस वजह से बाउंड्री काउंट पे एक तरीके से न्यूजीलैंड जो कि वो मैच हारी थी और इंग्लैंड ने वर्ल्ड कप जीता था। बट उसके बाद अगर आप देखो, हमने आई थिंक आईपीएल में, तो मतलब ज़्यादातर मैंने आईपीएल को ही फॉलो किया है, तो उसमें मैंने देखा है कि एक डबल सुपर ओवर हुआ था। आई थिंक ये मुंबई और पंजाब का शायद मैच था। शायद इसमें पंजाब ने जीता था शायद मैच। तो वैसा ही कुछ अगर आप देखो, जो आखिरी टी20 मैच था चिन्ना स्वामी ग्राउंड में, वहां पे देखने को मिला। हालांकि ये इंटरनेशनल क्रिकेट में शायद पहली दफा ऐसा हुआ है कि एक इतना लंबा एक तरह से मैच चला है, मतलब सबसे लॉन्गेस्ट मैच जो कि एक तरह से कहेंगे इन टर्म्स ऑफ जो टाइम स्पेंड हुआ है, क्योंकि डबल सुपर ओवर हमें देखने को मिला। पहले टीम इंडिया ने एक तरह से बैटिंग किया और बहुत अच्छा स्कोर पोस्ट किया। हालांकि इनिशियली जब 22 पे 4 विकेट गिर गए थे टीम इंडिया के, लग रहा था कि मैच जो कि बोरिंग हो गया, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट अब नहीं आएगा इस डेड रबर में। बट वहां से रोहित शर्मा का आता है हिटमैन अंदाज और ज़बरदस्त बैटिंग करते हैं। पहले 2 मैच में 0 पे आउट हुए थे, लेकिन तीसरे मैच में अगर आप देखो, चिन्ना स्वामी में अपना करियर का 5वां टी20 शतक जड़ते हैं और साथ ही बन जाते हैं वो बैट्समैन जो कि सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल शतक मारे हैं टी20 इंटरनेशनल में, मतलब नॉट कंसिडरिंग की जो लीग मैचेस होते हैं। इसके अलावा अगर आप देखो, काफ़ी रिकॉर्ड्स उन्होंने तोड़े हैं। एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग पार्टनरशिप में वो एक तरह से रिंकू सिंह के साथ जुड़ते हैं और बहुत ही बड़ा स्कोर टीम इंडिया को देते हैं, 212 रन का। इमेजिन कि 22 पे 4 आउट थे हम और वहां से 212 बनते हैं, यानी कि 190 रन और वो जोड़ते हैं। और आखिर के आई थिंक 5 ओवर में 100 से भी ज्यादा रन बनाते हैं, आखिर ओवर में 36 रन बनाते हैं, तब जाके इंडिया जो कि 212 तक पहुंचती है। और उसके बाद लग रहा था कि जैसे काफी बड़ा टोटल हो गया है अफगानिस्तान के लिए। हालांकि जो चिन्ना स्वामी का ग्राउंड है वो अच्छा खासा बैटिंग ग्राउंड है और यहाँ पे बड़े रन एक तरह से चेस होते भी हैं। बट कंसिडरिंग कि इंडियन टीम काफी एक्सपीरियंस टीम है, तो नहीं लग रहा था कि मैच जो कि उतना क्लोज जाएगा। बट तारीफ करनी पड़ेगी अफगानिस्तान के बल्लेबाजों की, चाहे गुरबाज हो, इब्राहिम जदरान ने भी 50 मारे हैं, थोड़ी सी स्लो 50 थी बट उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया है। और उसके बाद देखो, चाहे गुलबदीन नईब हो, मोहम्मद नबी हो, सभी ने बढ़िया तरीके से कंट्रीब्यूट किया। एक वक्त लग रहा था कि शायद बहुत मुश्किल हो जाएगा, बट अंत में जाकर आप देखो काफी नजदीक आए और सुपर ओवर में एक तरह से गेम को लेके गए, टाई करा दिया। फिर जो सुपर ओवर हुआ उसमें भी जाके एक तरह से फाइट किया, वहां पे भी अगेन उसको एक तरह से सुपर ओवर में टाई कराया। और फिर जो अगला जो दूसरा सुपर ओवर रहा, वहां पे फाइनली वो एक तरीके से फंस गए। अगर एग्जैक्टली बताएं तो फर्स्ट सुपर ओवर में आई थिंक अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग किया था और 16 रन बनाए थे, 17 रन का टारगेट था। और इंडिया भी वहां पे अगर आप देखो तो 16 रन ही बना पाया। आखिरी बॉल पर आप देखो शायद 2 रन चाहिए था, जहां पे यशस्वी जायसवाल बैटिंग कर रहे थे और उनसे एक ही रन बने। बाकी जब सेकंड सुपर ओवर हुआ, वहां पे
टीम इंडिया को बैटिंग करना था। अब उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ ज़रूर, मैं आपको अभी बताऊंगा। बट वहाँ पे देखो रोहित शर्मा ने आके 3 बॉल में 11 रन बनाए। उसके बाद अगर आप देखो वो नॉन स्ट्राइक एंड पे गए जहाँ पे रिंकू सिंह आके आउट हो गए, और जब अगला बैट्समैन आया संजू सैमसन को शायद भेजा था, तो रन चुराने के चक्कर में रोहित शर्मा रन आउट हो गए। तो उसी 11 रन पे एक तरह से टीम इंडिया रुक गई और 12 रन का टोटल था। अब इंटरेस्टिंग ये था कि इंडिया की तरफ से गेंदबाजी कौन करेगा, तो गेंदबाजी की रवि बिश्नोई ने। और अगर आप देखो आई थिंक पहले ही शायद 3-4 बॉलों में एक तरह से उन्होंने 2 विकेट लेके, जो कि एक तरीके से लिमिट होता है एक सुपर ओवर में कि 2 विकेट आपके गिर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप बैटिंग नहीं कर सकते हो। तो मैच वहीं पे एक तरह से डेड कर दिया और मैच जो कि इंडिया की तरफ मोड़ दिया। तो देखिए पूरे मैच के बारे में बात करेंगे, बट मैं स्टार्ट करना चाहूँगा जो सुपर ओवर में कंट्रोवर्सी हुई उसके बारे में। अब देखो उसमें चीज़ क्या है कि जैसा कि मतलब जितना हमने एक तरह से रूल जाना है, मतलब जितना एक तरीके से हमें देखने को मिलता है, हालांकि ये काफ़ी मतलब मर्तबा होता नहीं है, इसी वजह से थोड़े से और भी उसको बेहतर तरीके से जानने की ज़रूरत है। आई थिंक जो रूल कहता है कि अगर सपोज सुपर ओवर में बैटिंग आती है तो 3 बल्लेबाज एक तरीके से प्रिपेयर होते हैं, बिकॉज द मोमेंट 2 विकेट गिरती है उसके बाद आपकी एक तरीके से बैटिंग खत्म हो जाती है, चाहे उसमें ओवर में 2-3 बॉल बची ही क्यों ना हो। तो ऐसे में होता ये है कि अगर सपोज पहले सुपर ओवर में आपका जो भी बैट्समैन आउट होता है, तो अगर अगला सुपर ओवर मतलब डबल सुपर ओवर हो जाता है, तो फर्स्ट सुपर ओवर में जो बैट्समैन आउट हुआ होगा उसको सेकंड सुपर ओवर में एक तरीके से बैटिंग करने के लिए एक तरीके से अलाउ नहीं है। मतलब द मोमेंट आप आउट हो गए फर्स्ट सुपर ओवर में, आप सेकंड सुपर ओवर में बैटिंग नहीं कर सकते। और रोहित शर्मा का क्या है कि रोहित शर्मा ने आई थिंक पहले 5 बॉल तक क्रीज पे थे, बट आई थिंक छठी बॉल पे शायद जब आखिरी बॉल पे 2 रन चाहिए था, मतलब जब 17 रन चेस कर रहे थे फर्स्ट सुपर ओवर में टीम इंडिया, तो रोहित शर्मा एक तरीके से क्रीज से बाहर जाते हैं और रिंकू सिंह को अंदर भेज देते हैं। अब एग्जैक्टली अब पता नहीं है कि वो रिटायर्ड हर्ट थे या रिटायर्ड आउट थे, क्योंकि अगर वो रिटायर्ड आउट होके गए थे दैट मीन्स वो भी एक मोड ऑफ डिसमिसल ही था। दैट मीन्स वो सेकेंड सुपर ओवर में बैटिंग करने नहीं आने चाहिए थे। बट हमने ये देखा कि रोहित शर्मा जो कि सेकेंड सुपर ओवर में बैटिंग करने आए और उन्होंने एक तरीके से आके जो एक छक्का और एक चौका और एक सिंगल लिया था, वही 11 रन जो कि एक तरह से टीम इंडिया ने भी बनाए थे और उसी के चलते टीम इंडिया ने मैच भी जीता। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है और एग्जैक्टली पता नहीं है कि क्या हुआ था। तो वहाँ पे तो क्लियर ऐसा लगा कि शायद रिटायर्ड आउट नहीं थे। अगर रिटायर्ड आउट होते तो शायद उनको बैटिंग करना नहीं चाहिए था या अंपायर को उनको अलाउ करना नहीं चाहिए था, क्योंकि वो एक तरीके से रूल के हिसाब से गलत है। तो मुझे लगता है कि शायद रिटायर्ड हर्ट हुए होंगे। मतलब रिटायर्ड हर्ट भी क्या, मतलब एक टैक्टिकल मूव होगा कि हम कुछ प्रॉब्लम दिखा के रिटायर्ड हर्ट हो जाते हैं। तो उसमें शायद उन्होंने जो अंपायर है उनको और साथ ही ओपोनेंट कप्तान से भी एक तरह से बात की होगी, पता नहीं एग्जैक्टली क्या हुआ होगा। तो वो एक बॉल के लिए बाहर चले गए, फिर जब अगला सुपर ओवर आया अगेन वहाँ पे देखो कि वो दोबारा से बैटिंग करने आ गए। तो ये एक तरह से खिचड़ी हो गई। काफ़ी उस चीज़ की चर्चा हो रही है, बट अगेन देखो ये ऐसे कुछ रूल्स है जो कि अभी भी हमें कंप्लीटली एक तरीके से जानना है, क्योंकि ये रेगुलरली होते नहीं है। जैसा कि कहा, तो मैंने तो मतलब सेकंड इंस्टांस ही देखा है जहाँ पे डबल सुपर ओवर हुआ है। जैसे कि वर्ल्ड कप के बारे में बता रहा था, वहाँ पे तो एक सुपर ओवर के बाद बाउंड्री काउंट हो गया था। खैर ये एक तरीके से सुपर ओवर का हाल रहा। हालांकि देखिए गेंदबाजों के लिए वो रूल नहीं होता है, मतलब बल्लेबाजों के लिए फिर भी है कि अगर आप नॉट आउट गए हो, मतलब फर्स्ट सुपर ओवर में अगर आप नॉट आउट गए हो तो आप सेकेंड इनिंग्स में आ सकते हो। जैसे कि आई थिंक अफगानिस्तान की तरफ से गुरबाज और नबी आए, गुलबद्दीन नईब जो कि वो आउट हो गए थे, उसी वजह से उनके जगह पे करीम जन्नत को आना पड़ा। इंडिया की तरफ से हालांकि देखो तो आउट तो कोई नहीं हुआ था, वो हो सकता है कि रोहित शर्मा जो कि रिटायर्ड आउट हुए थे, बट वो कंफ्यूजन क्रिएट उसी वजह से हुआ कि वो सेकेंड इनिंग्स में बैटिंग करने आ गए थे। बाकी जायसवाल को शायद उन्होंने नहीं भेजा था, इस बार रिंकू को ओपन करने भेजा था जो कि तीसरे बैट्समैन थे पहले सुपर ओवर के लिए, और इस बार संजू सैमसन को तीसरे बैटर के रूप में रखा था। तो खैर देखिए ये एक तरीके से रहा। बाकी जहाँ तक गेंदबाजी की बात करें तो आई थिंक फर्स्ट सुपर ओवर में मुकेश ने डाला था, हालांकि 16 रन को पड़ गए थे। सेकेंड सुपर ओवर आई थिंक टॉसअप बिटवीन आवेश और रवि बिश्नोई था, बट शायद वहाँ पे इन्होंने रवि बिश्नोई को एक तरह से इसलिए पिक किया होगा क्योंकि वो एक विकेट टेकर है। आवेश खान की बहुत बुरी तरीके से इस मैच में पिटाई हुई थी, शायद उसी वजह से बैक नहीं किया, बट एक बहुत बड़ा कॉल था कि सिर्फ 12 रन बचाने के लिए आपने एक स्पिनर को भेज दिया है, वो भी चिन्ना स्वामी ग्राउंड पे, और सामने नबी और गुरबाज थे जो कि बहुत अच्छे स्ट्राइकर है। जहाँ तक उनकी बात करें अफगानिस्तान की, आई थिंक ओमर जाई ने पहला आई थिंक ओवर डाला था सुपर ओवर जो कि अच्छा था,
और बाद में क्योंकि गेंदबाज जो कि वो चेंज होगा, उसी वजह से उनको फरद को डलवाना पड़ा, जिन्होंने हालांकि अगर आप देखो तो मेन मैच में जो 20 ओवर का मैच है उस पर आउटस्टैंडिंग स्पेल डाला था। तो अभी मैं मैच के ऊपर आता हूँ। और मैच तो खैर देखिए एक तरीके से कह सकते हैं कि रोहित शर्मा का ही नाम रहा, मैन ऑफ द मैच बने हैं। अगर आप देखो तीनों ही जो एक तरीके से पार्ट में गेम खेले गए, मतलब जो एक तरीके से मैंडेटरी 40 ओवर होता है, उसके बाद दोनों ही सुपर ओवर, हर जगह पे रोहित शर्मा ही छाए हुए थे। इनिशियली एक फेज जो आई थिंक जहाँ पे हम जैसे ही बोल रहा था कि 22 पे 4 हो गए थे, उस फेज में आप देखो जो पावर प्ले चल रहा था वहां पे एक तरह से छटपटा रहे थे। और इनफैक्ट अगर आप एक फनी इंसिडेंट की बात करें तो पहले ही ओवर में शायद उनके बल्ले पे लग के गेंद फाइन लेग की तरफ चौका भी हुआ, बट उसको अंपायर ने एक तरीके से लेग बाय का एक तरह से शाइन दिया, जिसपे रोहित शर्मा एक तरह से कहेंगे थोड़े से गुस्सा भी हुए थे, मतलब थोड़े से फ्रस्ट्रेट भी हुए थे। और अंपायर से भी उन्होंने पूछा था कि मेरे बल्ले से लग के गया है और ऊपर से मेरे 2 डक हो गए हैं पहले 2 मैच में, और आप इस तरह से मुझे मतलब मेरे रन्स को एक तरह से एक्स्ट्रा में काउंट कर रहे हो। तो दैट वाज फनी। बट ओवरऑल देखो तो वो स्ट्रगल ही कर रहे थे एक तरह से इनिशियली जो 6-7 ओवर थे उस, बट वंस रिंकू केम उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा कह सकते हैं कामनेस से काम लिया, सिंगल डबल एक तरीके से वहां पे चलाया, और जब भी लूज बॉल मिली उस पर अटैक किया। और जैसा कि अभी बोल रहा था कि आखिरी 5 ओवर में 100 रन के करीब आए हैं, दैट मीन्स 15 ओवर के मार्क तक अराउंड वही 110 115 के आसपास ही थे, मतलब बोल सकते हो कि 100 के आसपास थे। बट आखिर के जो 5 ओवर उस पर एक तरह से बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन हुआ दोनों ही बल्लेबाजों की तरफ से। तो अगर मैं आपको स्कोर कार्ड की हाल बताऊं, देखिए टीम इंडिया ने इस मैच में 3 बदलाव किए थे और अफगानिस्तान ने भी काफ़ी बदलाव किए थे, क्योंकि एक डेड ओवर मैच था। तो वही है कि और साथ ही टीम इंडिया के लिए तो ये कहे कि लास्ट गेम बिफोर T20 वर्ल्ड कप, तो जिस भी खिलाड़ी को वो ट्राई करना चाहते थे, देखना चाहते थे क्या कर रहा है, क्या कर सकता है, उसको एक तरीके से अंदर लेके आए थे। उस प्रोसेस में अगर आप देखो तो उन्होंने अर्शदीप सिंह जो कि अच्छा कर रहे थे रेगुलरली, उनके जगह पे आवेश को लाया था ताकि उनको थोड़ा सा देख ले। इसके अलावा अक्षर पटेल जो ऑलराउंडर है, उनके जगह पे कुलदीप यादव को लाए थे, और कुलदीप और बिश्नोई दोनों को देखना चाहते थे। साथ ही देखो तो जितेश शर्मा की जगह पे संजू सैमसन को लाए थे। हालांकि ये कॉल थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा, बट वही है कि संजू को एक गेम देने के लिए शायद ले आए होंगे और देखना चाहते थे मुझे क्या करेंगे। खैर खैर देखो टीम इंडिया ने टॉस जीता और इस बार काम पहले बैटिंग करेंगे, जो कि लाजमी था, क्योंकि पहले 2 मैच में हमने गेंदबाजी की थी अच्छे से, गेंदबाजी पहले की थी, बाद में अच्छे से रन चेस भी किया था। तो दिस वाज अ ग्रेट चांस कि आप अपने बल्लेबाजों को टेस्ट कर लो कि पहले बैटिंग करते हुए क्या करते हैं। और ऊपर से चिन्ना स्वामी का ग्राउंड जो कि नॉर्मली बैटिंग फ्रेंडली होता है, बट जो पिच था जहाँ पे थर्ड मैच एक तरह से खेला गया वहाँ पर आप देखो तो गेंदबाजों के लिए थोड़ा मदद ज़रूर था, स्पेशली बाउंस ट्रू नहीं था, मतलब सेम लेंथ और सेम लाइन से आप देखो कुछ बॉल जो कि उछल रही थी और कुछ बॉल जो कि वो नीचे भी रह रही थी, और साथ ही थोड़ी बहुत टर्न भी हो रही थी स्पिनरों की बॉल। उसी वजह से अगर आप देखो इनिशियली थोड़े से शॉट मेकिंग में एक तरह से गड़बड़ी हुई बल्लेबाजों की। तो इनिशियली अगर आप देखो तो जो हमारे स्ट्रोक मेकर्स है वो जल्दी आउट हो गए। जायसवाल 6 बॉल पे 4 रन है, बड़े शॉट खेलने के चक्कर में वो आउट हुए। पहली बॉल पर आप देखो गोल्डन डक पे विराट आउट हुए हैं, वो भी मतलब बॉल 1 से स्ट्राइक करने की कोशिश कर रहे थे, बट वहीं पे गेंद खड़ी हो गई और वो आउट हुए। शिवम दुबे जो कि पिछले 2 मैच में नॉट आउट गए थे, बहुत अच्छी बैटिंग की थी, इस मैच में वो फंस गए, सिर्फ 1 रन है 6 बॉलों में। और संजू सैमसन मतलब क्या ही प्लेयर है, मतलब अगर आप देखो तो उसको गलती से एक आधा मौका कहीं पे मिल जाता है, मतलब सीरीज का आखिरी मैच हो, डेड रबर हो, वहीं पे एक तो से उसको मौका मिलता है और ऊपर से वो बैट्समैन आता है पहली बॉल पे आउट होके चला जाता है। अब इसमें क्या ही बोले, मतलब एक ही इनिंग्स से उनको जज करना नहीं चाहिए, बट ऐसे ही अगर एक एक इनिंग्स देखे तो आई थिंक 20-22 इनिंग्स हो गए हैं, जहाँ पे स्ट्राइक रेट तो ठीक ठाक है, 130 के ऊपर ही है, बट एवरेज उनका कुछ 18 पॉइंट समथिंग का है, जो कि अच्छा नहीं है। अब संजू सैमसन कंप्लेन जो ये कर सकते हैं कि मुझे रेगुलरली अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है, बट जिस टाइम पे वो क्रिकेट खेल रहे हैं उनको रेगुलरली अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। इवन जितेश कथरादा आप बोल सकते हो कि थोड़ा सा गलत हुआ, उनको भी आई थिंक कंटिन्यू करना चाहिए था, बट ऐसे ही मौके मिलेंगे और आपको बुलाना पड़ेगा अगर आपको वर्ल्ड कप की टीम में होना है। अदरवाइज इसी तरीके से अगर खेलते रहे तो फिर वो कभी भी परमानेंट मेंबर नहीं हो पाएंगे टीम इंडिया के लिए। तो खैर देखिए, तो जैसा कि बोल रहा था कि 22 पे 4 हो गए और अभी 4.5 ओवर ही हुए थे, यानी कि अभी 1.5 ओवर बाकी थे पावर प्ले के। और पावर प्ले के एंड पे अगर आप देखो तो हम 30 पे शायद 4 थे जी, एग्जैक्टली 30 पर 4 थे, तो बहुत ज़्यादा स्कोर अच्छा नहीं बना था। और ऊपर से
रोहित शर्मा भी थोड़े से एक तरह से लग रहा था कि जैसे कोशिश कर रहे हैं कि मैं भी आउट हो जाऊं, मतलब हर तरह का शॉट ट्राई कर रहे थे, बट फाइनली वो सेटल इन हुए। रिंकू सिंह आए जो कि थोड़े से कामनेस लाते हैं, और इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि रिंकू सिंह इज मस्ट इन प्लेइंग 11 फॉर द वर्ल्ड T20। आप उनको बाहर रख ही नहीं सकते हो, अगर रखते हो फिर आपकी बहुत बड़ी ब्लंडर होगी। तो वो आए और पार्टनरशिप की, और उसके बाद एक तरह से कहेंगे कि रीबिल्ड किया एक तरह से इनिंग्स को, थोड़ी सी पार्टनरशिप की, लूज बॉल का इंतजार किया और उसको एक तरह से बाउंड्री में तब्दील किया, धीरे धीरे से अटैक करना स्टार्ट किया, और अंत में जाके एकदम से कहेंगे आखिरी 5 ओवर में वो जो ब्लास्ट है वो देखने को मिला और खूब पिटाई की गई है। और रोहित शर्मा आप देखो 69 बॉलों में 121 रन किए हैं, 11 चौके और 8 छक्के मारे हैं, ताबड़तोड़ बैटिंग की है। कुछ 34-35 बॉल के अराउंड अगर आप देखो तो उन्होंने 28-29 रन ही किए थे, बट आखिर के जो आई थिंक 30-32 बॉल रहे उसमें उन्होंने 90 प्लस स्कोर किया है, जिसमें जैसा ये बोला कि उन्होंने 8 बड़े छक्के मारे हैं। और उसके बावजूद भी अगर आप देखो तो उन्होंने जो 2 सुपर ओवर खेले गए उसमें भी जाके उन्होंने ही रन मारे हैं, आई थिंक 3 छक्का और 1 चौका वहाँ पे भी मारा है जाके। आई थिंक कुछ 13 रन उन्होंने पहले सुपर ओवर में किए थे और 11 रन के करीब दूसरे सुपर ओवर में किए, तो मतलब नियरली 150 रन इन्होंने एक ही इनिंग्स में की है। हालांकि ये शायद जो रन है सुपर ओवर के शायद वो काउंट नहीं हो रहे हैं। खैर यहाँ पर देखो बहुत अच्छी बैटिंग उनसे देखने को मिली। रिंकू सिंह अगेन देखो उन्होंने उस पार्टनरशिप में थोड़ा सा कह सकते हैं साइड रोल प्ले किया था। रोहित शर्मा मेन एंकर थे, मतलब कह सकते हैं लीड रोल में थे, बट बाद में भी रिंकू ने जो आखिर के 2-3 ओवर थे उसमें उन्होंने भी एक तरह से छक्के मारे, स्पेशली आखिरी ओवर में आखिर 3 बॉल में उन्होंने 3 छक्के मारे और कुल 6 छक्के मारे हैं 39 बॉलों में, 69 रन किए हैं, 2 चौके भी मारे हैं। तो बढ़िया फिनिश रहा, 17 एक्स्ट्रास भी डाले अफगानिस्तान ने, जिसके चलते 212 पे 4 इन्होंने फिनिश किया। अफगानिस्तान की बॉलिंग बहुत एक तरह से कहेंगे कि मतलब मिक्स थी, मतलब कुछ कुछ गेंदबाजों ने अच्छी की बट कुछ गेंदबाजों ने बहुत बुरा एक तरह से रिजल्ट दिया। फरीद अहमद इनको खिलाया था फजल हक फारूक की जगह पे, 4 ओवर में 20 रन देके 3 विकेट निकाले, तो बहुत अच्छी स्पेल उन्होंने डाली है। अजमतुल्लाह उमर जई इनसे स्टार्ट कराई थी बॉलिंग, 1 विकेट लिया है, 4 में 33 पड़े हैं, फिर भी कहेंगे डिसेंट बॉलिंग है। कैश अहमद आई थिंक ये रिस्ट स्पिनर है, इन्होंने आप देखो विकेट लेस तो ज़रूर रहे बट 4 में 28 सिर्फ दिए हैं। बाकी सलीम सफ़ी आई थिंक ये डेब्यू पे थे, यंग गेंदबाज है लेकिन बहुत पिटाई हुई है उनकी, 3 ही ओवर डाला है बट 43 रन दिए हैं। इसके अलावा देखो सरफुद्दीन अशरफ आई थिंक लेफ्ट आर्म स्पिनर है, शायद नूर की जगह पे खिलाया था, 2 में 25 इनको पड़े हैं। और सबसे महंगे साबित हुए हैं करीम जन्नत, पहले 2 ओवर में आप देखो फिर भी आई थिंक उनके जो आंकड़े वो ठीक ठाक ही थे, बट आखिरी ओवर में उनको 36 रन पड़े और कुल 54 रन उन्होंने दिए हैं, विकेट लेस रहे हैं। पिछले मैच में 2 आउट किए थे और अच्छी स्पेल भी डाली थी, बट मतलब क्रिकेट ऐसा ही है कि एक दिन आप अच्छा करोगे, दूसरे दिन अगर आप देखो बहुत बुरा आपका हाल होगा। खैर जब रनचेस की बारी आई तो वहाँ पे देखो स्टार्ट अफगानिस्तान ने बहुत अच्छा किया, पॉजिटिव किया और लगा कि शायद अब इस रनचेस में इंटरेस्ट आएगा। गुरबाज को अगर आप देखो तो पहले मैच में वो इंटेंट दिख नहीं रहा था, बट बाकी के जो 2 मैचेस हुए उसमें इंटेंट दिखा है और इस मैच में रन भी आए हैं, पिछले मैच में रन नहीं था। इस मैच में 32 बॉल में 50 बना है, 3 चौके और 4 छक्के मारे हैं और बाद में जाके दोनों ही सुपर ओवर में बैटिंग भी की है। इसके अलावा इब्राहिम जदरान 50 उन्होंने भी किए हैं बट 41 बॉलों में 4 चौके और 1 छक्का मारा है। T20 के स्टैंडर्ड के हिसाब से तो बहुत अच्छी इनिंग्स नहीं कहेंगे, बट उनका गेम ही ऐसा है। खैर अगर थोड़ा सा और बेहतर स्ट्राइक करते तो शायद ये मैच वो पहले 20 ओवर में ही जीत जाते। बाकी गुलबदीन नईब लगातार दूसरा 50 मारा है, लगातार तीसरे नंबर पे बैटिंग किया है, 23 बॉलों में 55 किए हैं, नियरली 240 का स्ट्राइक रेट, 4 चौके और 4 छक्के और क्लियरली ये शायद डिफरेंस थे जो कि बन गए अंत में जाके, क्योंकि आखिर 2 में 36 रन चाहिए थे अफगानिस्तान को, उसके बावजूद उन्होंने मैच ड्रॉ कराया था, मतलब टाई कराया था। अजमतुल्लाह उमर जई निराश किया है, अगर आप पूरे के पूरे सीरीज में अगर आप देखो तो पहले मैच को छोड़ दे जहाँ पे उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था बैट से, इसके बाद दोनों मैचेस में फ्लॉप रहे हैं और बॉलिंग से भी बहुत ज़्यादा उन्होंने कुछ खास किया नहीं है। इसके अलावा मोहम्मद नबी ने भी बहुत इम्पैक्टफुल नॉक खेली है, 16 बॉलों में 34 रन किए हैं, 2 चौके और 3 छक्के मारे हैं और स्पेशली जिस तरह से उन्होंने हमारे जो दोनों ही स्पिनर थे कुलदीप और रवि बिश्नोई उनको टेक ऑन किया, वो आई थिंक बहुत ही बढ़िया था। मतलब अपनी एक तरह से क्लास, अपनी एक्सपीरियंस दोनों ही दिखाई और वो एक रीज़न भी बने आई थिंक गुलबदीन नईब के साथ, जिन्होंने एक तरह से टीम इंडिया को मतलब ऑलमोस्ट घुटने पे एक तरह से ला दिया था। बाकी यार आप देखो करीम जन्नत 2 पे 2 है, नजीबुल्ला ने 5 रन किए हैं 3 बॉलों में,
शरफुद्दीन अशरफ पर अब देखो उन्होंने 5 किए 2 बॉलों में। इंडिया ने एक्स्ट्रेस भी 11 डाले हैं, बट वही था कि अंत में जाके मैच फंस गया था। और अगर ये मैच जीत जाते एक तरह से अफगानिस्तान, आई थिंक गुलबदीन नईब और मोहम्मद नबी उनके रीज़न होते। बट आई थिंक कह सकते हैं एक और उनके लिए मोमेंट ऐसा रहा है जहाँ पर उन्होंने बहुत नज़दीक आके एक तरह से मैच खोया है। जहाँ तक इंडिया की बॉलिंग की बात करें, यहाँ पर आप देखो तो सिर्फ वॉशिंगटन सुंदर ऐसे गेंदबाज है जिन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। 3 ओवर में 18 रन देके 3 आउट किया है। हालांकि अंत में आप देखो शायद ओवर पूरा नहीं कर पाए बिकॉज की मोहम्मद नबी और गुलबदीन दोनों ही अच्छा स्ट्राइक कर रहे थे। बट जितनी भी गेंदबाजी उन्होंने की है बहुत अच्छी गेंदबाजी की है, नॉट जस्ट की रन रोका है, साथ ही विकेट भी लिया है और आई थिंक एक बहुत अच्छा कैच भी पकड़ा था। बाकी यार अब देखो तो मुकेश कुमार 4 में 44 पड़े हैं, बहुत महंगे साबित हुए हैं, विकेटलेस भी रहे हैं। 4 में 55 पड़े हैं, आविस खान को 1 आउट जरूर किया है बट बहुत महंगे साबित हुए हैं। रवि बिश्नोई भी महंगे साबित हुए हैं, 4 में 38, 2 में 25 शिवम दुबे को पड़े हैं और 3 में 31 कुलदीप यादव को। कुलदीप ने 1 विकेट जरूर लिया है, बट ओवरऑल देखो बहुत पिटाई हुई थी। और आई थिंक ये कंसर्न है टीम इंडिया के लिए आगे चलते हुए कि अगर आपके पास बुमराह के अलावा कोई ऐसा गेंदबाज नहीं है जो कि आपको भरोसा दे सके T20 में, क्योंकि अगर 10-12 रन है तो डिफेंड कर सके उसे, तो आई थिंक ये बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है टीम इंडिया के लिए गोइंग फॉरवर्ड इन T20 वर्ल्ड कप। साथ ही ये भी देखना पड़ेगा कि जब स्पिनर पे अटैक होता है फिर वो किस तरह से एक तरह से अपने प्लानिंग में बदलाव करते हैं और एक तरह से रन को कंट्रोल करते हैं। आई थिंक एक चैलेंज रहने वाला है कप्तान और कोच के लिए आगे T20 वर्ल्ड कप के लिए। बट फिलहाल अगर आप देखो तो इंडिया ने एक तरह से मैच टाई करवा दिया, एक तरीके से कहेंगे कि अफगानिस्तान ने टाई कराया और इंडिया ने अंत में जाके एक्सपीरियंस शो किया और मैच जो कि वो दूसरे सुपर ओवर में जाके जीत लिया है और 3-0 से सीरीज जो कि व्हाइट वॉश जरूर कर लिया। बट कहीं ना कहीं आखिरी मैच में कह सकते हो कि टीम इंडिया ने तो मैच जीता बट दिल जीता अफगानिस्तान ने, और ये काफ़ी मर्तबा उनके साथ रहा है जहाँ पर उन्होंने काफ़ी मोमेंट्स पे ऐसे रहे हैं जहाँ पर उन्होंने हार्ट ही एक तरह से वोन किया है। लेकिन उनके लिए एक चीज़ क्लियरली कह सकते हैं, वो सेकंड बेस्ट एशियन टीम है, क्योंकि पाकिस्तान के आप हालत देख सकते हो न्यूजीलैंड में जिस तरह से वो खेल रहे हैं उससे काफ़ी बेहतर अफगानिस्तान खेल के गई है इंडिया में। तो उम्मीद तो यही करेंगे जिस भी ग्रुप में वो T20 वर्ल्ड कप में फीचर कर रहे हैं, आई थिंक ग्रुप C में शायद है जहाँ पे उनके साथ वेस्ट इंडीज़ भी है, जिनके खिलाफ अगर आप देखो वो अच्छा कर सकते हैं और अगर वहाँ पे वो रिजल्ट प्रोड्यूस कर देते हैं तो हो सकता है कि वो सुपर 8 में भी क्वालिफाई कर जाए, उससे कोई मतलब बहुत ज़्यादा हैरानी होगी नहीं। तो लेट्स सी कि वो क्या करते हैं, आगे किस तरह से मतलब ये जो क्रंच गेम से वो जीतते हैं। बाकी टीम इंडिया के लिए वही है, सीरीज तो जीत लिया है बट आगे बहुत दुविधा होने वाली है, स्पेशली जो कॉम्बिनेशन है 15 उसको एक तरह से लेके, क्योंकि टेस्ट और वनडे जैसा कि मैंने पिछले टाइम पे भी कहा है आपके पास फिर भी एक तरह से ऑप्शंस होते हैं, मतलब लिमिटेड ऑप्शन है जहाँ से पिक कर सकते हो, स्पेशली फॉर कह सकते हो कि वर्ल्ड कप के लिए या एक WTC के साइकिल में एक अच्छी इंपॉर्टेंट सीरीज के लिए। बट जहाँ बात आएगी T20 के लिए, यहाँ पे बायलेटरल सीरीज के लिए भी एक तरह से बहुत एक तरह से कह सकते हैं भीड़ होती है प्लेयरों की, किसको रखे किसको छोड़े। और ऊपर से T20 वर्ल्ड कप जब आ गया है जहाँ पे आप सिर्फ 15 पिक कर सकते हो तो और भी ज़्यादा टफ होगा। और सबसे ज़्यादा आई थिंक एक्साइटिंग यही होने वाला है कि रिंकू और यशस्वी को कैसे एक साथ वो फिट करते हैं, क्योंकि एज्यूमिंग कि हार्दिक और सूर्या जो कि वो रिटर्न करेंगे टीम को विद फुल फिटनेस। तो लेट्स सी, अभी तो उसमें वक्त है, तो अभी टेस्ट मैचेस के एक तरीके से टाइम है तो वहाँ पे एक तरह से शिफ्ट हो जाएगा फोकस, तो अभी उसकी तैयारी होगी। तो लेट्स सी कि जब IPL आएगा और उसके बाद टीम सिलेक्शन होगा, आई थिंक मैं फर्स्ट के राउंड आपको देना पड़ेगा तो क्या टीम आती है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, आशा करता हूँ कि वीडियो ज़रूर आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और शेयर करिए दोस्तों तक। कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर रख सकते हो और आप बता सकते हो क्या आपने इससे पहले कुछ ऐसा एक तरह से एक्सपीरियंस किया था, मतलब डबल सुपर ओवर का, तो उसके बारे में ज़रूर बता सकते हो। और ये भी बताइए कि जो आई थिंक अगर आपको पता होगा कुछ एग्जैक्टली उस नियम के बारे में, क्या जो रोहित शर्मा का एक तरीके से डिसीजन रहा, मतलब कि सेकंड सुपर ओवर में वो बैटिंग करने आ गए डिस्पाइट कि वो रिटायर्ड आउट हुए थे, हालांकि अभी भी उस पर क्लैरिटी नहीं है, तो उस पर आपका क्या राय है उसके बारे में ज़रूर बताइए। बाकी नोटिफिकेशन की घंटी दबा लें ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।